दोस्तों नमस्कार, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यह वीडियो उन लोगों के लिए बनाया गया है जो लोग इस कन्फ्यूज़न में हैं कि आखिर 2025 का MPPSC का नोटिफिकेशन कब आएगा और MPPSC 2025 का प्री कब होगा और उसका मेंस कब होगा। तो मैं इस वीडियो में आपके इसी कन्फ्यूज़न का समाधान लेकर आया हूँ और आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए। मैं इसमें MPPSC के आगे के जो नोटिफिकेशन आने वाले हैं और अभी उसने पिछले जो रिजल्ट दिए हैं, इन दोनों के एनालिसिस करके आपको बताने वाला हूं कि आखिर 2025 का जो प्री का नोटिफिकेशन है और मेंस का जो नोटिफिकेशन है, यानी कि 2025 का जो कैलेंडर है वो कब आने वाला है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। अगर हम बात करें कि MPPSC अभी क्या क्या काम कर चुका है, कौन कौन से रिजल्ट जारी कर चुका है, क्योंकि हम इसी आधार पे 2025 के नोटिफिकेशन का एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो MPPSC ने 2021 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। इसके बाद उसके पास MPPSC 2022 के इंटरव्यू लेने के लिए अभी बचे हुए हैं, जो आगे 1-2 महीने में हो जाएंगे। इसके बाद MPPSC के पास जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो है 2023 के मेंस का रिजल्ट, क्योंकि यह जुलाई में आने वाला था, अभी तक नहीं आया है। देखिए कब तक आता है। तो MPPSC के लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम है 2023 का मेंस का रिजल्ट। इसके बाद अगर हम आगे चलें और इसके आगे के काम के जो बचे हुए हैं उसको देखें तो MPPSC के पास सबसे जो इम्पोर्टेंट काम बचा हुआ है वो है MPPSC 2024 के प्री का रिजल्ट। किसका रिजल्ट? प्री का रिजल्ट देना बचा हुआ है। इसके बाद उसके मेंस को कंडक्ट कराना है। मेंस जो है तो उन्होंने डेट फाइनल कर दिया है, जो सितंबर में होगा। तो इस तरीके से अगर हम बात करें कि MPPSC के पास क्या क्या काम बचे हुए हैं, तो MPPSC के पास 2022 का इंटरव्यू लेने के लिए बचा हुआ। कब का? 2022 का इंटरव्यू है इसके पास, और 2022 का इंटरव्यू है। इसके अलावा 2023 का इनको मेंस का रिजल्ट जारी करना है, और इसके अलावा 2024 का इनको क्या करना है? प्री का रिजल्ट जारी करना है, और 2024 का इनको मेंस सितंबर में लेना है। इस तरीके से इनके पास 1 काम, 2, 3 और 4, कुल मिला के इनको 4 काम करने हैं अभी। यानी कि ये कुल मिला के 4 से 5 महीने का समय अभी आपका लेंगे। यानी कि ये दिसंबर से पहले फ्री नहीं हो पाएंगे। कब से पहले? दिसंबर से पहले आपको MPPSC जो आयोग है वो फ्री नहीं हो पाएगा। तो हम यहाँ से एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा जो 2025 का नोटिफिकेशन है या 2025 का कैलेंडर है, जिसमें 2025 में प्री कब होगा और 2025 में मेंस कब होगा, इसका विवरण दिया हुआ रहेगा। तो उसको ये लोग दिसंबर के लास्ट में ही जारी करेंगे। कब करेंगे? दिसंबर के एंड में। दिसंबर के एंड में ही MPPSC इसको जारी कर सकता है, उसके पहले इसके पास समय नहीं है। अब अगर हम बात करें कि आखिर 2025 का जो प्री है वो कब होगा, तो 2025 का जो प्री है वह मान लीजिए कि मार्च और अप्रैल में होगा। आपका कब होगा? मार्च और या तो अप्रैल में होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि MPPSC 2025 का जो मेंस है वो कब होगा, तो जिस दिन आपका प्री होगा, अगर मान लीजिए आपका प्री 21 मार्च को है, तो अगले 90 दिन बाद क्या हो जाएगा आपका? अगले 90 दिन बाद आपका लगभग जो आपका क्या कह सकते हैं कि मेंस है वो आपका हो जाएगा। अगर 21 तारीख को है तो अगले 90 दिन बाद आपका मेंस होगा। इस तरीके से आप मान के चलिए कि आपको मेंस में सिर्फ 90 दिन का ही समय मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। और दूसरी चीज़, जो हम लोग इस बात का रोना रो रहे हैं कि जब MPPSC प्री का जो रिजल्ट आए उसके बाद 90 दिन मिले, तो आप ये मान के चलिए कि MPPSC अब आपको इस तरीके का समय नहीं देने वाला है। वो प्री जिस दिन होगा उसके 90 दिन बाद ही आपका मेंस लेगा। तो हमें तैयारी उसी हिसाब से करनी है। अब अगर हम बात करें कि क्या हमें 2025 के नोटिफिकेशन का वेट करना चाहिए, तो मेरा एक ही शब्द में जवाब है नो। हमें बिल्कुल भी वेट नहीं करना है। हमें क्या करना है? हमें अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जो हमारे पास 5 महीने हैं, इनका बहुत ही सॉलिड तरीके से सदुपयोग करना है। हमें 7 से 8 घंटे, कितने? 7 to 8 आवर्स हमें क्या करना है? मेंस को देना है। और वो किस वाले भाग को देना है? जो नया टॉपिक जुड़ा हुआ है, जैसे आपका सोशियोलॉजी है, आपका इकोनॉमिक्स के जो नए पार्ट हैं, आपका जो मैनेजमेंट है, आपका जो इथिक्स का नया पार्ट जुड़ा हुआ है, इनको हमें विशेष फोकस में रखना है और इनकी नोट्स अपने हाथों से बनाना है। इसके बाद हमें रोज़ 3 घंटे, 2 से 3 घंटे समय देना है किसको? प्री को। और प्री के कौन से टॉपिक पढ़ने हैं? तो हमको प्री के वो टॉपिक पढ़ने हैं
जो 2024 में हमारे अच्छे नहीं गए। जैसे कि कुछ बच्चों के हिस्ट्री के अच्छे नहीं गए, जो नया हिस्ट्री जुड़ा है उससे। कुछ बच्चों के जो हैं तो आईसीटी वाला जो पार्ट है यूनिट 9 उससे अच्छे नहीं गए। कुछ बच्चों के मध्य प्रदेश के हो सकता है अच्छे ना गए हों। कुछ बच्चों के जनजाति के जो एसटी जनजाति के जो है वो अच्छा ना गया हो। तो जिन बच्चों के जो भी पार्ट अच्छे नहीं गए हैं उन पे वो विशेष फोकस करें, और जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तो प्री के उन टॉपिक को पढ़ें जिनमें वो कमज़ोर हैं। तो इस तरीके से आपको मेंस और प्री का जो तैयारी है उसको बहुत प्लानेड तरीके से करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप ये मान लीजिए कि आप मेंस और प्री एक साथ, यानी कि प्री और मेंस आप एक साथ क्वालिफाई करेंगे, और आप हो सकता है कि 2025 में पोस्ट भी ले सकते हैं। क्योंकि 2024 में जो है तो पोस्ट बहुत कम आई थी, 100, तो 2025 में पोस्ट के बढ़ने की संभावनाएं हैं। हो सकता है 300 तक भी पोस्ट आ सकती हैं। तो इसलिए हमें 2025 को पूरे फोकस्ड होकर के तैयारी करनी है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि हमने आपको जो यहाँ पे जानकारी दी वो कैसी लगी। इसी तरीके के नए वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग मेरे चैनल को फॉलो करें। धन्यवाद।